चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जितना पैसा पीएम मोदी अडानी को देंगे हम उतना पैसा गरीबों को देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी जी ने पूरा देश अडानी को बेचा। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी मेहसाणा में दी 6000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा पूरी दुनिया में हो रही भारत के विकास की चर्चा। भारत बांग्लादेश के बीच 1000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट। पीएम मोदी और शेख हसीना कल दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने भेजा नोटिस। शराब नीति केस में 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। राहुल कौन सी जाति के उन्हें खुद नहीं पता। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कहा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में हो गई अंधी। 1 नवंबर से दिल्ली में नहीं मिलेगी डीजल बसों को एंट्री। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग ने दिया बड़ा आदेश। अब सीएनजी, इलेक्ट्रिक या BS6 वाली बसों को ही मिलेगी राजधानी में अनुमति। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया साफ इनकार। कहा शराब घोटाले में 338 करोड़ का लेन देन हुआ। एजेंसियां 8 महीने में जांच पूरी करें। गूगल मैप पर बदला देश का नाम। सर्च करने पर अब तिरंगा के साथ नजर आएगा भारत। कांग्रेस बोली अगर बीजेपी 2024 में फिर से आई तो तानाशाही शासन आना निश्चित। करवा चौथ से 2 दिन पहले 3700 रुपए महंगा हुआ सोना। चांदी में आया 2500 रुपए का उछाल। राकेश टिकैत ने देश को धोखा दिया है। वो किसान नेता के बेस में नहीं आते तो उनका एनकाउंटर हो जाता। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के बयान पर मचा बवाल। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा ऐलान। हम आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हैं क्योंकि हम आतंकवाद के बड़े पीड़ित हैं। यूएन में इजराइल हमास युद्ध पर भारत के स्टैंड के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान। बोले इस वक्त हमें एक सतत स्थिति बनाए रखने की जरूरत। बाबा बर्फानी के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आसानी से कर सकेंगे शिवलिंग के दर्शन। BRO प्रोजेक्ट के तहत गुफा तक पहुंचेंगे वाहन। रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई का फायदा उठा रहे यात्री। हर महीने 46 लाख GB से ज्यादा डेटा हो रहा इस्तेमाल। कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीयों के परिवारों से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। रिहाई के लिए हर संभव कदम उठाने की कही बात। यूपी में भोजन की गारंटी नहीं और योगी लुंगी पहनकर ज्ञान देने तेलंगाना आते हैं। केसीआर का यूपी सीएम पर तंज। बोले मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों के बारे में क्या कहूं। पैरों से तीर चलाकर जब शीतल देवी ने जीता गोल्ड तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा हुए मुरीद। बोले अपनी मनचाही कार चुन लो। आंध्र प्रदेश में रविवार को 2 ट्रेन की टक्कर में अब तक 14 की मौत, 50 घायल। ड्राइवर ने सिग्नल तोड़कर दूसरी ट्रेन को टक्कर मारी। 5 को डीरेल हुए। 1 नवंबर से प्रवासियों को देश से बाहर निकालेगा पाकिस्तान। मच सकता है घमासान। 4 दिन में दोगुनी हो गई प्याज की कीमत। 120 से 150 रुपए तक पहुंच सकते हैं भाव। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 8500 अमृत कलश पहुंचे दिल्ली। आज होगा समापन। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 2047 तक भारत के हर आदमी की इनकम होगी 10 लाख रुपए। भारत बनेगा विकसित देश, बड़े विशेषज्ञों ने किया दावा। राज्यों के पास नहीं है उत्पादित बिजली पर टैक्स लगाने का अधिकार। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा इस तरह का कोई भी शुल्क गैर कानूनी। कोविड-19 के पीड़ित अधिक काम करने से बचे। हार्ट अटैक से बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया आम जनता से खास आग्रह। राजनीतिक दल को मिले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बोली केंद्र सरकार। 5 राज्यों में भाजपा की चुनावी जमीन और पुख्ता करेगी गरीबों की पक्की छत। पीएम आवास योजना का अगला चरण लागू करने की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार। विपक्षी गठबंधन इंडिया की स्थिति अभी मजबूत नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला का बयान। बोले अभी कुछ अंदरूनी झगड़े हैं जो नहीं होने चाहिए। दुनिया में हिंसा की नहीं कोई जगह। यूएन में भारत के रुख पर सोनिया गांधी ने जताया ऐतराज। कहा गाजा बना खुली जेल, न्याय के बिना शांति नहीं। कश्मीर में जब भी अमन होता है पाकिस्तान को तकलीफ होती है। 24 घंटे में 2 आतंकी हमलों पर बोले डीजीपी दिलबाग सिंह। राजस्थान में 4 नवंबर को रैली निकालकर नामांकन भरेगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या जेपी नड्डा भी हो सकते हैं शामिल। जितनी झूठी पार्टी उतनी झूठी गारंटियां। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर साधा निशाना।
महाराष्ट्र के बीड में 2 विधायकों के घर जलाई, एनसीपी दफ्तर में भी आग लगाई, मराठा आरक्षण आंदोलन समर्थकों ने कई गाड़ियां भी फूंकी। गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर 20 टन फूलों से सजा गोल्डन टेम्पल, रात 12 बजे हुई जोरदार आतिशबाजी, मत्था टेकने पहुंचे 2 लाख श्रद्धालु। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर चुनाव आयोग ने साफ किया रुख। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। बीजेपी की शिवराज सरकार ने युवाओं के भविष्य, किसानों की खुशहाली पर लगाया ताला, कांग्रेस सरकार आने पर आएगा बड़ा बदलाव, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने किया एमपी की जनता से वादा। रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध के बाद भारत हुआ सतर्क, अपनी सीमाओं को चाक चौबंद करने के लिए बनाएगी देसी आयरन डोम। झूठी अफवाह फैलाना कांग्रेस की परंपरा है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच छिड़ी जुबानी जंग। उपराष्ट्रपति बोले, कानूनी मामलों में उलझे तो सड़कों पर न उतरे। गुवाहाटी में कहा, लोग सामान मिलते ही प्रदर्शन करते हैं, वे भी न्यायपालिका पर भरोसा रखें। ऑनलाइन सट्टेबाजी फायर प्ले मामले में फंसे रेपर बादशाह, साइबर सेल की पूछताछ जारी। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव की अधिसूचना हुई जारी, नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। सपा वाले असंभव को संभव कर दिखाते हैं, भाजपा वाले केवल फोटो खिंचवाने आते हैं। इकोना स्टेडियम में जब भाजपा नेताओं में जे शाह के साथ सेल्फी ली तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले भाजपा के परिवारवाद की तस्वीर पहचानना क्या। इंग्लैंड पर जीत के बाद भारतीय विकेट कीपर केएल राहुल को मिला बेस्ट फील्डर का अवार्ड, लाइट शो के जरिए किया ऐलान। शेयर बाजार में हरे निशान के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत, सेंसेक्स 329 अंकों की बढ़त के साथ 64,112 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 93 अंक लुढ़कर 19,140 पर हुआ बंद। खालिस्तानियों की निकली हवा, कन्नाडा में जनमत संग्रह हुआ फेल, 2000 लोग भी नहीं आए साथ। जितना नुकसान आदिवासियों का हेमंत सोरेन ने किया उतना किसी ने नहीं किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड सरकार पर बोला हमला। आज लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के स्थापना दिवस पर दिखेगी संस्कृति की झलक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी मुख्य अतिथि। समाजवादी पार्टी जल्दी ही मध्य प्रदेश में शुरू करेगी चुनाव प्रचार, सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया ऐलान। क्रिकेट से मेरा कोई नाता नहीं, रतन टाटा ने राशिद खान पर लगे इनाम के दावों का किया खंडन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 नवंबर से हो रहे कई बड़े बदलाव, फेस्टिव सीजन में जेब पर पड़ेगा सीधा असर, कई चीज होंगी महंगी और कई चीज होंगी सस्ती। जी हां, 1 नवंबर से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिसका सीधा असर आपके घर के बजट पर पड़ेगा। साथ ही केंद्र सरकार चुनाव को देखते हुए दीपावली पर जनता को कई चीज जैसे रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, आटा, दाल, चावल में बड़ी राहत दे सकती है। रसोई गैस के दाम, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी के दाम हर महीने की पहली तारीख को तय किए जाते हैं, लेकिन इस बार मोदी सरकार चुनाव को देखते हुए जनता को लुभाने के लिए रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी राहत दे सकती है। चालू कराएं बंद एलआईसी पॉलिसी। अगर आपकी भी कोई एलआईसी पॉलिसी बंद हो गई है तो उसे 31 अक्टूबर तक चालू करा लें। आप 31 अक्टूबर तक इसे फिर बिना किसी परेशानी के शुरू कर सकते हैं। डीजल वाहन बंद। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 1 नवंबर से डीजल बसों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो आपको अब 1 नवंबर से दिल्ली में डीजल बस नहीं दिखाई देगी। जीएसटी के नियमों में बदलाव। एनआईसी के मुताबिक 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेस को 1 नवंबर से 30 दिनों के अंदर ई चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करने होंगे। जीएसटी अथॉरिटी ने यह फैसला सितंबर में लिया था। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी मेहसाणा में दी 6000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पूरी दुनिया में हो रही भारत के विकास की चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर हैं। पहले दिन वो आज गुजरात के बनासकांठा पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक रोड शो कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने बनासकांठा में मौजूद अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की और एक सार्वजनिक समारोह के लिए मेहसाणा के खेरालू तालुका के दाभोड़ा गाँव पहुंचे। यहाँ वो 5950 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज 6000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई है। ये परियोजनाएं किसानों को मजबूत करेंगी, इनसे पूरे देश के साथ कनेक्टिविटी बनेगी। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि आज भारत के विकास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। चांद पर भारत पहुंचा है, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। क्रिकेट के T20 का पता नहीं होगा, लेकिन G20 के बारे में आज
सबको पता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जितनी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने अपने गृह जनपद मेहसाणा में कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि आपने जो स्थिति सरकार की दी है, उसका नतीजा है कि आज गुजरात और देश विकास के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा की रैली में मौजूद लोगों को मेरे परिवारजन कहकर संबोधित किया और विकास का जिक्र करते हुए कच्छ का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कहा कि कच्छ का आज पूरी दुनिया में नाम हो रहा है।